वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी, और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन चार जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें तीन को आपको तोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब से कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने को है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम नेता, तमाम दल जो है वो अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। अब ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी एनडीए की सरकार बन चुकी है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा लाभ जो है वो बीजेपी और एनडीए को होता है, वो होता है बिहार। यानी बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। अब इन सब के बीच वार और पलटवार का दौर जो है वो जारी है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा है लगातार बिहार सरकार पर और तमाम अलग अलग दलों पर हमलावर होते नजर आते हैं। अब जो है प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है। उन्होंने बताया है बीजेपी को हराने का फॉर्मूला। प्रशांत किशोर का कहना है कि चार ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो जो है बीजेपी के पास है और इस स्ट्रॉन्ग पिलर को अगर हम हरा देते हैं, अगर तोड़ देते हैं तो ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं। और इन तमाम जो 4 किलो के बारे में प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं उसमें उनका कहना है कि एक तो विचारधारा, दूसरा राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, तीसरा फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और चौथे अगर पिलर की बात कर रहे हैं तो वो है लाभार्थी। साथ ही साथ प्रशांत किशोर का कहना है कि ये चार ऐसे मजबूत खंभे वो अगर किसी पार्टी के साथ होता है, किसी पार्टी के पास होता है तो उसे हराना नामुमकिन है, लेकिन अगर इन चार खंभों को हम गिरा देते हैं तो किसी भी पार्टी को हम जड़ से हिला सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी को हराने को लेकर के, साथ ही साथ बीजेपी को 2024 में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज नहीं होने को लेकर के प्रशांत किशोर ने ये बड़ा फॉर्मूला जो है वो बताया है। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का अपने जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन चार जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहाँ आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है।